जय हिंद दोस्तों। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं या फिर आपने बीबी टेक कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका कंपनी का नाम है वो एनएलसी है और पूरी तरह से आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। इसमें कोई एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा, कट ऑफ होगी, ठीक है। तो कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं बात करूँगा। सबसे पहले देख लें तो देखो भाई, एग्ज़ाम तो कोई नहीं होने वाला है। बाकी कोई फ़ीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री जैसे कि बीई बीटेक कर रखा है, तो यहाँ पर आप पूरी तरह से एलिजिबल होने वाले हैं। तो आज ही अप्लाई कर दीजिएगा। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9 जनवरी है। तो जो जो चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो आपकी कंपनी है एनएलसी, इसकी तरफ से आपकी अप्रेंटिसशिप के तौर पे वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही साल के बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, जिसके बिहाफ पे आप कहीं भी जॉब आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली है, जिसमें आपके ग्रेजुएशन वाले और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी पोस्ट रहेगी वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी वैकेंसी की डिटेल्स है, जिसमें आपको टोटल 575 यानी 575 सीट देखने को मिल जाती हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जो आपका एप्लीकेशन है वो 19 दिसंबर 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है वो 2 जनवरी रखा गया है। वहीं आपको जो कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर 17 जनवरी को बुलाया जाएगा और 21 जनवरी तक आपका ये जो वेरिफिकेशन है ये चलेगा। फिर उसके बाद आपको प्रोविजनली सेलेक्ट किया जाएगा और जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें 4 फरवरी को ये बता दिया जाएगा कि आप प्रोविजनली सेलेक्टेड किए जा चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 फरवरी को जो कि जीएटी यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी होंगे, उनकी पोस्ट पर जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें 10 फरवरी को बुलाया जाएगा और बाकी जो डिप्लोमा वाले होंगे उन्हें 16 फरवरी को बुलाया जाएगा। यानी कि 16 फरवरी से पहले पहले ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में देख लेते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो या तो आप डिग्री हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अप्रेंटिसशिप है तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस तो 1 साल का मिलेगा ही। उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपके जो मंथली खर्चे हैं वो आराम से निकल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो डायरेक्ट मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन होने वाला है। डायरेक्ट जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद मेरिट बनेगी, एक कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी। उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं तो डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और दोस्तों, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं या फिर अप्लाई लिंक पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यानी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर आकर अप्लाई का बटन और ये जितनी नोटिफिकेशन पीडीएफ है वो सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम का, ठीक है। फिर नीचे आए तो यहाँ पर अगर पोस्ट के बारे में बात कर लें, क्योंकि पोस्ट के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों की पोस्ट है और यहाँ पर टेक्नीशियन वालों के लिए पोस्ट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं या फिर अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मैकेनिकल में सीट निकली है ग्रेजुएशन वालों के लिए वो 94 है, टेक्नीशियन वालों के लिए 57 है। अगर टोटल ऐड करेंगे तो 151 सीट्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आ जाता है और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी जो ग्रेजुएशन वालों के लिए सीट है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए आपकी 93 सीट निकाली गई है और टेक्नीशियन वालों के लिए 66 सीट निकाली गई है। टोटल ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको 159 सीट्स हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल डिपार्टमेंट आ जाता है। अभी केमिकल डिपार्टमेंट में कितनी सीट निकली है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ग्रेजुएशन वालों के लिए 34 सीट है और डिप्लोमा वालों के लिए 15 सीट है। टोटल ऐड करेंगे तो 49 सीट देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आईएन ब्रांच होता है, जिसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ पर आपको 14 सीट देखने को मिलेगी ग्रेजुएशन वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए 10 सीट। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और नीचे चलेंगे तो नीचे चलने के बाद आपको आईटी डिपार्टमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर मेडिकल लैब और आपका
कार्टरिंग टेक्नोलॉजी या फिर होटल मैनेजमेंट, और नीचे आएंगे तो आपकी फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो टोटल इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रेजुएशन वालों के लिए 357 यानी 357 सीट निकली है, डिप्लोमा वालों के लिए 218 सीट, और अगर जब टोटल आप ऐड करेंगे तो 575 सीट हो जाती हैं। तो ये आपका टोटल वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी तमाम तरह की वीडियोज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।